नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज हेडलाइंस पर डालते हैं। योगी सरकार का बड़ा दावा, 9 साल में 62 लाख परिवारों को मिला पक्का घर। इंस्टाग्राम पोस्ट में प्रतीक यादव का बड़ा खुलासा, अपर्णा यादव से तलाक लेंगे प्रतीक यादव। लिखा, स्वार्थी महिला ने मेरा परिवार बर्बाद किया। राहुल गांधी का 3 दिवसीय रायबरेली का दौरा, लखनऊ से सड़क मार्ग होते हुए पहुंचेंगे रायबरेली। 20 को क्रिकेट टूर्नामेंट का करेंगे उद्घाटन। बुलंदशहर में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का विशेष अभियान शुरू, सभी बूथों पर बीएलओ फॉर्म 6 भरवा कर रहे शामिल। फॉर्म 6 और 8 ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से आवेदन संभव। औरैया में 24 घंटे में 2 हत्याओं से, एक सप्ताह में कई हत्याओं से जिले में सनसनी। दिव्यापुर थाना क्षेत्र में युवक की हत्या, शव खेत में फेंका। एक बार फिर बयान दर्ज कराने हजरतगंज कोतवाली पहुंची नेहा सिंह राठौर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कथित अपमानजनक आपत्तिजनक से जुड़ा मामला, राष्ट्रीय और सामाजिक सौहार्द प्रभावित करने का आरोप। खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बताते हैं, अपर्णा यादव से तलाक लेंगे प्रतीक यादव। बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, मुलायम सिंह यादव के सबसे छोटे बेटे प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव से तलाक का ऐलान एक इंस्टाग्राम पोस्ट में किया है। प्रतीक यादव की ओर से बड़ा खुलासा किया गया। उन्होंने लिखा कि स्वार्थी महिला ने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया। एक तस्वीर के साथ उनकी ओर से अहम बातें लिखी गई। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द मैं इनसे तलाक लूंगा और पत्नी पर पारिवारिक रिश्ते बिगाड़ने का भी आरोप लगाया है प्रतीक यादव ने। उन्होंने कहा कि पत्नी सिर्फ अपनी प्रसिद्धि और प्रभाव बढ़ाने में लगी है, उन्हें किसी की कोई चिंता नहीं। शादी के बाद लगातार बढ़ा पारिवारिक तनाव, निजी और सामाजिक जीवन पर भी इसका असर पड़ने की बात प्रतीक यादव की ओर से कही गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव से तलाक का ऐलान किया है। एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर उनकी ओर से अहम बातें लिखी गई। साथ ही साथ अपर्णा यादव की तस्वीर पर उन्होंने फैमिली डिस्ट्रॉयर शब्द का इस्तेमाल किया है, जो अपने आप में कई बड़े संकेत देता है। इंस्टाग्राम पोस्ट में प्रतीक यादव का बड़ा खुलासा, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। स्वार्थी महिला ने मेरा परिवार बर्बाद किया, ये बड़े आरोप प्रतीक यादव की ओर से लगाए गए हैं। जल्द से जल्द तलाक लेने की बात प्रतीक यादव ने कही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पत्नी पर पारिवारिक रिश्ते बिगाड़ने का आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है। तो बड़ी बातें सामने आई और अपर्णा यादव से अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव तलाक लेंगे। इंस्टाग्राम पर उन्होंने पोस्ट किया, स्वार्थी महिला ने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया, मेरी दिमागी हालत खराब कर दी है। प्रतीक यादव ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से ये पोस्ट साझा किया है। उन्होंने लिखा कि जल्द से जल्द तलाक लेने जा रहे हैं। उन्होंने पोस्ट साफ शब्दों में लिखा कि वो इस स्वार्थी महिला से अलग होना चाहते हैं। अपर्णा यादव जो फिलहाल बीजेपी की नेता हैं, महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, इन पर बड़े आरोप लगाए गए हैं। प्रतीक ने कहा कि उनकी पत्नी ने उनके पारिवारिक रिश्तों को बर्बाद कर दिया। वो पोस्ट है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपर्णा सिर्फ खुद की प्रसिद्धि और प्रभाव बढ़ाने में लगी हुई हैं। उनकी पत्नी की वजह से उनके परिवार के साथ संबंध खराब हो गए। शादी के बाद पारिवारिक रिश्तों में तनाव बढ़ता गया और जिससे उनका निजी और सामाजिक जीवन प्रभावित हुआ है। प्रतीक की माने तो उनकी पत्नी का व्यवहार परिवार के प्रति संवेदनहीन रहा है। ये बड़ी बातें प्रतीक यादव की ओर से पोस्ट की गई। प्रतीक यादव ने अपनी मानसिक स्थिति ठीक न होने की भी बात उन्होंने अपने इस पोस्ट में कही है। उन्होंने साफ तौर पर अपर्णा यादव को फैमिली डिस्ट्रॉयर कहा है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, अगर अपर्णा यादव की बात करें, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की वो नेता हैं, महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, लेकिन उनके निजी जीवन को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। प्रतीक यादव की ओर से सामने आए इस पोस्ट ने एक हलचल ला दी है, राजनीतिक जीवन में भी और साथ ही साथ सामाजिक जीवन में भी। क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से प्रतीक यादव ने पोस्ट किया, पोस्ट करने के बाद उनका ये रखी रिजल्ट जो है वो अपर्णा यादव से जो है डिवोर्स लेंगे। सबसे पहले ये मामला देखने को मिला और जिसके बाद जो है अपर्णा यादव का जो फोन है वो स्विच ऑफ कर दिया गया है। शुरुआत में ही उनका फोन से ही बंद हो गया। जैसे ही ये पोस्ट आई उसके बाद अपर्णा यादव कोई भी बयान देने को तैयार नहीं है। हालांकि जो लोग मौके पे पहुंचे तो उनके द्वारा ये कहा गया कि ये फैमिली प्रॉब्लम है, वो मीडिया से दूर रहना चाहती है। लेकिन जिस प्रकार से प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की 2011 में जो है शादी हुई थी और शादी के बाद से जो है अगर प्रतीक यादव की राजनीति से जो है वो कभी भी टाइमलाइन में नहीं आए, वो अपना प्रॉपर्टी का काम जो है वो करते हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय भी वो
सरकार से दूरी बना के रखते थे और जिस प्रकार से देखा जाए सिर्फ वो अपने बिजनेस से ही उनका मतलब था। लेकिन वहीं अपर्णा यादव शुरुआती दौर से जो है वो राजनीति में शामिल नहीं। जिस प्रकार से देखा जा सकता है समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है उनको कैंट क्षेत्र से टिकट भी दिया था, लेकिन हालांकि वो हार गई थी। लेकिन जब 2017 में सत्ता चेंज हुई, सत्ता चेंज होने के बाद जो है अपर्णा यादव ने बीजेपी की तरफ रुख किया और मुलायम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ से कई बार मुलाकात की। जिस प्रकार से देखा जाए समाजवादी पार्टी के समय में उनके द्वारा एक गौशाला भी चलाई जाती थी जिसमें करोड़ों की लेन देन का भी मामला था। और जो शुरुआती दौर में ये बात निकल के आई कि अपर्णा यादव बीजेपी की तरफ रुख कर रही है। जिस प्रकार से चुनाव 2022 था तब भी उन्होंने अखिलेश और समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो है बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि केजीएमयू का जब स्थानांतरण का मामला था तभी ये अपने समर्थकों के साथ जो है केजीएमयू हॉस्पिटल वहां पर जमकर बवाल किया गया, तोड़फोड़ की गई, जिसको लेकर के डीसी के द्वारा थाने में कंप्लेंट की गई। जिस प्रकार से इन्हीं सब पहलुओं को देखते हुए माना जा रहा है कि हमेशा ही अपर्णा यादव का समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के खिलाफ कुछ ना कुछ बयान आते रहते हैं और उनके खिलाफ जो है चुनाव में भी उतरती रहती है। तो कहा जाए इन्हीं बिंदुओं को जो है तो देखा जा सकता है कि प्रतीक यादव के द्वारा ये पोस्ट किया गया कि उन्होंने काफी घरेलू प्रॉब्लम काफी खड़ी कर रखी है, सिर्फ अब वो अपने फायदे के लिए ही अपना काम कर रही है। उनको ना अपने पति से, परिवार से, किसी से कोई मतलब नहीं। इसी के तहत उनके द्वारा ये पोस्ट किया गया कि वो जल्द से जल्द जो है अपर्णा यादव से डिवोर्स लेंगे। अब ये देखना है इस प्रकार से ये मामला जो है उत्तर प्रदेश में काफी तूल पकड़ चुका है और इस समय की सबसे बड़े घराने का, अगर कह सकते हैं कि राजनीति के सबसे बड़े घराने मुलायम सिंह के परिवार का ये मामला है, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल चर्चा का इस समय विषय बना हुआ। सभी लोग जानना चाहते हैं कि प्रतीक यादव ने जो अपर्णा यादव पर लगाए हैं वो कितने सत्य है। लेकिन जिस प्रकार से अपर्णा यादव ने अपनी चुप्पी साध रखी है, कोई बयान नहीं दे रही, ये एक बड़ा सवाल है। अब ये देखना है कि प्रतीक यादव की उस पोस्ट में जो कहा गया अपर्णा यादव को लेकर के, जो उनके द्वारा जो दर्द उनके द्वारा बताए गए, इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं इतना बड़ा कदम जो है प्रतीक यादव के द्वारा जो उठाया जा रहा है वो अपर्णा यादव के जो है नेचर से, उनके कल्चर से। बिल्कुल, ये फैसला कितना सच है, हालांकि अब तक परिवारजनों की ओर से कोई भी पुष्टि जो है वो नहीं की गई है। ठीक है मनीष, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के नेता विवेक पांडे जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत विवेक जी आपका। सर, क्या कहना चाहेंगे? प्रतीक यादव की ओर से बड़े आरोप लगाए गए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक पारिवारिक फंक्शन में दोनों ही साथ नजर आए थे सैफई में, उस दौरान वो वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। लेकिन अब प्रतीक का ये पोस्ट, क्या सर? देखिए, बहुत धन्यवाद कि आपने एक विषय उठाया जो कि मुझे लगता है कि मीडिया में पढ़ाने का विषय नहीं है। अगर किसी ने व्यक्तिगत कोई बात नहीं है तो इसमें कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी उन्होंने ये कहा है, लेकिन इस पर क्या स्टैंड है, तो ये रीजन क्रिएट हुए या किस तरह की परिस्थितियां या सिचुएशन नहीं है, इस बात के लोग देखेंगे, वो आपस में देखेंगे, बैठेंगे, बात आपस में हो सकती हल हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें मीडिया की आवश्यकता नहीं है। देखिए, पूर्व में भी विवेक जी माफी चाहेंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक तरीके से हम तक। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया मनीष आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो प्रतीक यादव की ओर से एक इंस्टाग्राम पोस्ट में ये बड़ी बातें कही गई हैं। अपर्णा यादव पर बड़े आरोप लगाए गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जल्द ही अपर्णा यादव से तलाक लूंगा और अपर्णा यादव पर उन्होंने परिवार तोड़ने का आरोप लगाया और साथ ही ये भी कहा कि अपर्णा को किसी की चिंता नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ फेमस होना चाहती हैं, इन्फ्लुएंशियल होना चाहती हैं। ये बड़ी बातें उनके इस पोस्ट में सामने आई है। अपर्णा यादव से तलाक लेने की बात प्रतीक यादव की ओर से इस पोस्ट में की गई। हालांकि उनके इस पोस्ट के बाद लगातार राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अपर्णा यादव ने अब तक इस पूरे मामले पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। उनका फोन लगातार बंद आ रहा है, लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद हलचल तेज हो गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। इंस्टाग्राम पोस्ट में प्रतीक यादव की ओर से बड़ा खुलासा अपर्णा यादव को लेकर किया गया है।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर रामपुर से है, जहां पर जनपद के मिलक हाईवे पर घेवोत्तम अस्पताल के पास 10 जनवरी 2026 की रात लगभग 12:30 बजे एक बड़ी वारदात का प्रयास हुआ। सीतापुर निवासी मिराज खां पुत्र सईद खां अपनी बस से यात्रियों को लेकर दिल्ली से सीतापुर जा रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने उनकी बस को रोकने की कोशिश की। जब चालक ने वाहन नहीं रोका तो बदमाशों ने लोहे की रॉड से बस के शीशे तोड़ दिए। चालक ने यात्रियों की जान बचाने के लिए वाहन को आगे बढ़ाया और किसी तरह से वारदात से बच निकले। पीड़ित ने बताया कि उसने कुछ बदमाशों को पहचान लिया है, जिसमें नदीम उर्फ नेता और सुरैर पुत्र फकरू और दारा चौधरी पुत्र शाहिद शामिल है। आरोप है कि ये लोग पहले भी लूट और हत्या जैसी जघन्य वारदातों में शामिल रहे हैं और एक संगठित गैंग का हिस्सा है। घटना के दौरान बदमाशों ने चालक और उसके स्टाफ को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने पुलिस से लगाई कि इस गैंग के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। ये कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। इन बदमाशों की ओर से बस पर हमला करने का प्रयास किया गया था। ये तस्वीरें आप देखिए, टूटे शीशे आपको नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज की गई, लेकिन इन दबंगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है ताकि यात्रियों का सफर सुरक्षित हो सके। रात के समय में बस रोककर रॉड से हमला किया गया था। हालांकि चालक ने समझदारी का परिचय दिया और बस को उस दौरान आगे बढ़ाया ताकि जो यात्री इस बस में सवार थे वो सुरक्षित रहें। लूट के इरादे से इन बदमाशों की ओर से बस पर हमला किया गया था। ये तस्वीरें जिसमें बस के शीशे भी टूटे थे और पहले भी ये लुटेरे इस तरीके का हमला कर चुके हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बड़ा नुकसान भी बस को पहुंचा था। बस मालिक ने थाने में इस पूरे मामले को लेकर तहरीर दे दी है। रामपुर में बस लूटने का प्रयास किया गया था। हालांकि चालक की सूझबूझ से एक बड़े हादसे को टाला जा सका। चालक और यात्रियों की जान पर आफत बनाई थी, लेकिन चालक की समझदारी के चलते एक बड़े हादसे से बचा जा सका है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से खबर, केजीएमयू धर्मांतरण मामले में एसटीएफ ने शुरू की जांच। पैथोलॉजी सीसीएम विभाग के एचओडी को जल्द नोटिस जारी होगा। दोनों विभागों के डॉक्टर्स व कर्मचारियों का बयान एसटीएफ दर्ज करेगी। डॉक्टर और स्टाफ के मोबाइल नंबर व कॉल डिटेल जुटाए गए। यौन शोषण व धर्मांतरण केस में जेल गए डॉक्टर की जांच तेज और आरोपी रमीज के आगरा कनेक्शन खंगाल रही है एसटीएफ। आगरा में सक्रिय व्हाट्सएप ग्रुप की भी जांच जारी है। सक्रिय व्हाट्सएप ग्रुप इस्लामिक मेडिकोज की भी जांच जारी। ग्रुप एडमिन और सदस्यों से पूछताछ की तैयारी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की 160 पन्नों की रिपोर्ट एसटीएफ ने ली। विशाखा कमेटी 150 पन्नों की रिपोर्ट का अध्ययन शुरू किया गया। रिपोर्ट में मुख्य बिंदुओं के आधार पर साक्ष्य जुटाए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर उन्नाव से है, जहां पर स्वाद एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में भीषण आग की बात सामने आई है। कारणों से लगी आग और करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। पास्ता, आटा, दलिया, सोयाबीन का उत्पादन होता है और कई जनपदों में यहां से होती है माल की सप्लाई। फैक्ट्री कोतवाली हसनगंज ऊंच द्वार चौराहे पर स्थित है। उन्नाव से खबर आपको बता दें, जहां पर स्वाद एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में भीषण आग की खबर सामने आई है। अज्ञात कारणों से आग लग गई, करोड़ों का माल जलकर खाक हुआ है। उन्नाव से खबर सामने आई है। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुर जुड़ चुके हैं। अंकुर, पूरी जानकारी क्या है? भीषण आग की खबर सामने आई है, कितना नुकसान हुआ? जी, मैं बताना चाहूंगा कि उन्नाव जनपद के हसनगंज क्षेत्र में ये स्वाद एग्रो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड है,
जो कच्चा माल खरीद करके और यहाँ पर खाने पीने की वस्तुओं को बनाती है। बीती 3 बजे सुबह की जो है अज्ञात कारणों से इस कंपनी में आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल की टीम पहुंची और लगातार आग बुझाने का प्रयास करती रही, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन वहां पर जो तैयार माल था और कच्चा माल था सब जलकर राख हो गया और वहां के मालिक जो है हसीब खान ने पहुंचकर संगठन थाने में प्रार्थना पत्र दिया है और आगे की कार्रवाई के लिए उन्होंने अपना प्रार्थना पत्र दिया। और खास बात यह है कि ये जो कंपनी है उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लखनऊ के द्वारा वित्त पोषित है। कहीं ना कहीं ये क्षेत्र में एक चर्चा का विषय है कि कहीं क्या ये जो कारण अज्ञात कारणों से आग लगी है, कहीं ना कहीं कोई संदिग्ध बात तो नहीं है। शुक्रिया अंकुर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम जानकारी के लिए बड़ी खबर उन्नाव से, जहां स्वाद एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में भीषण आग की खबर सामने आई है। बड़ी जानकारी और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। तस्वीर आपको हम दिखा, फैक्ट्री में सरसों, तेल, पास्ता, आटा, दलिया, सोयाबीन का उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बाराबंकी से खबर, मामूली बात को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट में घायल पक्ष का पुलिस ने दर्ज किया केस। सहन की भूमि पर लकड़ी रखने था विवाद और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की जमकर पिटाई की। थाने पहुंचे घायलों को मेडिकल के लिए भेजा और सुबेहा थाना क्षेत्र के पूरे फकीर शाह का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की जमकर पिटाई की। सहन की भूमि पर लकड़ी रखने से बढ़ा था विवाद। और ऐसी खबर है, 24 घंटे में 2 हत्याओं से हड़कंप मच गया। एक सप्ताह में कई हत्याओं से जिले में सनसनी। दिव्यापुर थाना क्षेत्र में युवक की हत्या की गई, शव खेत में फेंका गया। हपून थाना क्षेत्र में युवक का शव ककोर बंबा के पास मिला। बेला थाना क्षेत्र में कल एक व्यक्ति की निर्मम हत्या। औरैया शहर में सराफा कारीगर की हत्या से दहशत। लगातार हत्याओं से कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल। जनता में भय और असुरक्षा का माहौल देखने को मिला है। औरैया से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 24 घंटों में 2 हत्याओं से हड़कंप मचा। के ककोर बंबा से 112 पे सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे खेत में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। तत्काल सूचना प्राप्त होने पर समस्त उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो मृतक है उनकी पहचान अनुज उर्फ छोटू पुत्र उपेंद्र बाबू निवासी तुलसीपुर थाना फफूंद के रूप में हुई है। यहाँ पे फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया है। शव को तत्काल पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भिजवाया गया है और यहाँ पे टीमों का गठन किया गया है घटना के अनावरण के लिए। कन्नौज से बड़ी खबर, जहां पर ठेली फल विक्रेता को कार ने टक्कर मारी। तेज रफ्तार कार ने फल विक्रेता को टक्कर मारी है और ठेले पर अमरूद बेच रहा व्यक्ति को टक्कर मारी। बिधुना से सौरिक की तरफ जा रही थी कार। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सकरावा गांव के पास मेन रोड का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर है, हजरतगंज कोतवाली पहुंची नेहा सिंह राठौर। एक बार फिर से बयान दर्ज कराने पहुंची नेहा सिंह राठौर। 3 जनवरी को पति के साथ हजरतगंज
कोतवाली पहुंची थी नेहा और रात होने के चलते सुरक्षा कारणों से पुलिस उस वक्त लौटाया था। 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी पर रोक और पहलगाम आतंकी हमले के बाद कथित आपत्तिजनक पोस्ट का ये पूरा मामला है। लोक गायिका पर हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सौहार्द प्रभावित करने का आरोप। आज दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हुई। नेहा सिंह राठौर पहुंची हजरतगंज कोतवाली। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हापुड़ में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चौकी से महज चंद कदमों पर चोरों ने हाथ साफ किया। चोरों ने दुकानों को बनाया अपना शिकार। हेलमेट के 2 दुकानों पर चोरी, लाखों रुपए की नकदी लेकर फरार। नगर कोतवाली क्षेत्र की खुर्जा पेच का पूरा मामला सामने आया है। बरेली से खबर। आज से राहुल गांधी का 2 दिवसीय दौरा। 20 माह में 6वीं बार रायबरेली पहुंचे हैं राहुल गांधी। देर शाम लखनऊ से सड़क मार्ग से पहुंचे रायबरेली। रात लगभग 9:15 पर भुएमऊ गेस्ट हाउस पहुंचे राहुल गांधी। जनवरी को क्रिकेट टूर्नामेंट का करेंगे शुभारंभ। नगरपालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर के घर जाएंगे राहुल। ऊंचाहार रोहनिया में मनरेगा चौपाल में प्रतिभाग करेंगे। कार्यक्रम के बाद भुएमऊ गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम संभव। अमेठी सांसद केएल शर्मा ने इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी है। जानकारी आपको बता दें, जहां पर राहुल गांधी के दौरे से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आई है। जी का 2 दिवसीय एक तरह से है, क्योंकि आज वो शाम को यहाँ भुएमऊ गेस्ट हाउस पहुँच जाएंगे। तो उसके बाद फिर कल उनका सुबह यहाँ पब्लिक से मिलेंगे, अपने वोटरों से मिलेंगे। यहाँ 9 से 11 तक उनका पब्लिक से मिलने का है। उसके बाद फिर सांसद निधि के जो उनके सैंक्शन हैं, जो उन्होंने सांसद निधि से यहाँ पे दिए हैं, किसी का शिलान्यास, किसी का उद्घाटन, ये दोनों मतलब डिपार्टमेंट लेके आएंगे, तो उसका वो करेंगे। उसके बाद फिर वहाँ से वो जो रायबरेली प्रीमियम लीग T20 कर रहे हैं, उसमें टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। आगे बढ़ेंगी खबरों की ओर। रायबरेली से खबर। 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या से सनसनी। दिन दहाड़े कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की गई। घर के सामने बर्तन धो रही थी महिला, तभी युवक ने दिया वारदात को अंजाम। रिश्ते में नाती लगने वाले सोनू ने की हत्या। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के कृष्णपाल खेड़ा गांव की पूरी घटना सामने आई है। आज सुबह लगभग 10 बजे के लगभग पुलिस को सूचना मिली है कि एक व्यक्ति जिसका नाम सोनू है, किशनखेड़ा गांव, थाना शिवगढ़ का रहने वाला है, उसने कुल्हाड़ी मारकर गांव की ही जो रिश्ते में उसकी दादी लगती थी, तारावती, उनकी हत्या कर दी है उनके घर में घुस के, और मौके से भाग गया है। इस तरीके की पुलिस को सूचना मिली। ये सुबह की ही घटना है। इसमें तत्काल पुलिस की टीम मौके पर गई और जाँच पड़ताल की। गाँव वालों ने जो सूचना दी थी वो सत्य प्रमाणित हुई और महिला मृत अवस्था में मिली है पुलिस को। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।